हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फाइनेंस की एसेट बोर्ड की इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो कि बोर्ड के द्वारा इशू की गई है इस साल 2024-25 के लिए। तो 2024-25 के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बोर्ड के द्वारा इशू की गई है, इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन सी है, सब हम लोग डिस्कस कर देंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखना। कोई भी डाउट और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों को जल्द से जल्द जो है ना कोई सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो पेपर है 100 मार्क्स का है, जिसमें से 40 मार्क्स प्रोजेक्ट में होता है और 80 मार्क्स हमारा थ्योरी होता है। तो 5 ही यूनिट्स हैं हमारे यहाँ पे। पहले यूनिट्स में बताऊंगा, फिर यूनिट के अंदर क्या क्या दी गई है ना वो सब भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला हमारा यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंस। यहाँ से 16 मार्क्स है हमारा। सेकेंड यूनिट है मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, यहाँ से 16 मार्क्स है। फिर थर्ड यूनिट कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, यहाँ से 16 मार्क्स है। फोर्थ यूनिट जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड बैंक अकाउंट्स एंड कस्टमर्स, तो यहाँ से 16 मार्क्स है। यूनिट 5 हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ से भी 16 मार्क्स है। टोटल हो गया हमारे 80 मार्क्स और 20 मार्क्स हो गए हमारे प्रोजेक्ट के, तो टोटल हो गया हमारे कितने 100 मार्क्स। अब देखते हैं चैप्टर यानी कि यूनिट के अंदर कंटेंट क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। जो पहला यूनिट था हमारा फाइनेंस, तो वहाँ पे आप लोगों को फाइनेंस की मीनिंग, फीचर्स, फंक्शन, टाइप्स एंड सोर्सेज पढ़नी है। फिर फाइनेंशियल सिस्टम की मीनिंग, कंपोनेंट्स, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, तो यहाँ से आप लोगों को बैंक्स के मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स पढ़ने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स में आप लोगों को सेंट्रल बैंक के मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस पढ़ने हैं। कमर्शियल बैंक का भी मीनिंग, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, मॉडर्न फंक्शंस पढ़ना है। एक्सचेंज बैंक, फॉरेन बैंक के बारे में मीनिंग, फंक्शन, यानी कि समझ लो कि जितने भी तरीके के बैंक हैं उनके जो ना मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये सब आप लोगों को क्लियरली पढ़ लेना, चाहे वो डेवलपमेंट बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे वो एक्सचेंज या फिर फॉरेन बैंक हो। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के भी वही मीनिंग, फंक्शंस पढ़ने हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के भी वही मीनिंग एंड फीचर्स पढ़ने हैं। तो मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस, ये सब जो ना आप लोग पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन भी आप लोग पढ़ लेना, कॉमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक के बीच में, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में। तो ये सब। फिर मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट बैंक क्या है, सेविंग बैंक क्या है, इंटरनेशनल बैंक क्या है। थर्ड यूनिट हमारा है कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, यहाँ से आप लोगों को इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ बैंक इन इंडिया, जिसमें प्रेसिडेंसी बैंक, इंपेरियल बैंक्स, इनके फंक्शंस, कॉजेस ऑफ नेशनलाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना, उनका फंक्शन, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स बैंक के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक के बीच में, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिल जाएगा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्रेस, तो ये सब सारे जो है ना वो टॉपिक्स जो है आप लोगों को यहाँ से पढ़ लेने हैं थर्ड यूनिट से। ठीक है। फिफ्थ यूनिट जो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, तो ये हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके ना आप अपने बुक में मार्क कर ले सकते हो कि ये सब टॉपिक्स जो है ना बोर्ड के द्वारा इशू की गई है, और क्वेश्चन पेपर जो फाइनल में बनेगा वो इन्हीं टॉपिक्स के आधार पे बनेगा। तो ये सब टॉपिक्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इधर स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके मार्क कर लो इन सब टॉपिक्स को। और लास्ट यूनिट जो है हमारा फिफ्थ यूनिट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन सब के भी टॉपिक्स आप लोग मार्क कर लेना है। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नोट्स ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, और किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। वहाँ पे भी मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।